दोस्तों कहते हैं कि जब भी हम कहीं दूसरी जगह घूमने जाएं तो पहले वहां के लोगों से उसके बारे में पता कर लेना चाहिए, नहीं तो अंजाम कुछ इस कहानी की तरह हो सकता है। दोस्तों, यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और ये कहानी मेरे साथ बीती हुई एक सच्ची कहानी है जिसे मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। दोस्तों, मुझे अलग अलग जगह घूमने का बहुत शौक है। मैं बहुत सारी जगह घूम चुकी हूँ। इस बार फिर से मैंने मेरे दोस्त जिनका नाम रवि, साहिल और विजय है, उनके साथ शिमला घूमने का प्लान बनाया। सब कुछ सही से चल रहा था। अगले दिन हमने बस की टिकट करी और हम चारों बस में बैठ गए। बस टाइम से खुल गई और हम सब मजे करते हुए जा रहे थे और मस्ती करते करते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि बस में कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि बस का ड्राइवर भी नहीं था और बस अपने आप ही चल रही थी और मेरे तीनों दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर मेरा कलेजा मानो एकदम से ठंडा पड़ गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी सांसें अटक गई। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे पीछे कोई है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बस में सबसे पीछे वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। दोस्तों, उस लड़की को देखकर मुझे और ज्यादा डर लगने लगा क्योंकि उस लड़की के बाल खुले हुए थे और मेरे पैरों को टच कर रहे थे और उस लड़की का चेहरा पूरी तरीके से गला और सड़ा हुआ था, मानो उस पर किसी ने एसिड फेंक दिया। उसका ऐसा भयंकर चेहरा देखकर मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, पर कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा था क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। ये सब देखकर मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे तीनों दोस्त मुझे देखकर डरे हुए थे और मैं पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। विजय ने मुझे पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। सच कहूं दोस्तों, उन सभी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। थोड़ी देर में हम सभी शिमला पहुंच गए और वहां पहुंचते ही हमने देखा कि एक काली बिल्ली हमारा रास्ता काट चुकी है। मैंने कहा, रुक जाते हैं थोड़ी देर, फिर आगे जाएंगे। लेकिन रवि ने कहा, अरे कुछ नहीं होता यार, चलो आगे बढ़ो। और ये कहकर रवि आगे निकल गया और हम सब उसके पीछे पीछे चले गए। वहां पहुंचकर हमने एक होटल बुक किया और वहां एक रात बिताई। दोस्तों, तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर अब हमारे साथ जो अनहोनी होने वाली थी उसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगले दिन हम सब मिलकर होटल के पास वाली पहाड़ी पर घूमने के लिए गए। हम सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे और करीब 1 घंटे बाद हम सब पहाड़ की सबसे ऊपर वाली चोटी पर पहुंच गए। दोस्तों, वहां का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, मानो स्वर्ग के दर्शन हो गए हों। वहां घने लीलेछम के पेड़ बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, एंजॉय करते करते शाम हो गई और तभी साहिल ने हम सबको आवाज़ लगाई, यहाँ आओ, देखो नीचे कोई लड़की खड़ी है। हम सभी नीचे देखने लगे पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रवि ने कहा, अबे तू पागल हो गया है क्या? इतने सुनसान और घने जंगल में कोई लड़की कहाँ से आएगी? सच कहूँ दोस्तों, मुझे डर सताने लगी थी। फिर रवि ने कहा, अबे यार तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, चलो सब खुले जगह पर चलते हैं। दोस्तों, रात काफ़ी हो गई थी तो हमने पहाड़ पर ही रुकने का फैसला किया। हम सब ने वहाँ मिलकर टेंट लगाया और खाने पीने का सामान बाहर निकाला। दोस्तों, यहाँ से मेरा दिन खराब होना शुरू हो गया था। हुआ यूँ कि मेरा बैग टेंट के बाहर ही रह गया था तो मैंने उसे लेने के लिए टेंट के बाहर गई। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे कुछ ऐसा दिखा जिससे मेरा दिल ही दहल गया। दोस्तों, मैंने देखा कि 3 आदमी जो नॉर्मल आदमी की तरह बिल्कुल नहीं थे, करीब 7 फीट के ऊपर की हाइट होगी उनकी, और उनके हाथ में एक धारदार हथियार था और वो हमारी तरफ ही बढ़ रहे थे। कसम से दोस्तों, मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी मैंने हिम्मत की और जोर से टेंट की तरफ दौड़ लगाई। जाते ही मैंने मेरे दोस्तों से कहा, वो मार देगा, चलो यहाँ से, पर वो लोग मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम सब पागल हो गए हो क्या? तुम लोग मेरी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे? चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। हम सभी बाहर आकर पहाड़ के नीचे टॉर्च से देखा तो सच में कोई 3 लोग हमारी तरफ जोर से भाग कर आ रहे थे। ये सब देखकर हमारी हालत और ख़राब हो गई। इससे पहले मैं कुछ बोलती, रवि ने कहा, यार भागो यहाँ से, ये मार देगा हम सबको, जल्दी भागो। दोस्तों, हम सभी लोगों ने अपना सामान समेटा और भागने लगे और एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप गए। थोड़ी देर में वे तीनों आदमी ऊपर आ जाते हैं और वहाँ एक जगह पर बैठ के कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं।
उसके थोड़ी देर बाद उनमें से एक आदमी अपना सर काट लेता है और फिर वहीं लेट जाता है। दोस्तों, उनका शरीर आम आदमी जैसा बिल्कुल भी नहीं था। 7 फीट से ऊपर की हाइट थी उनकी, बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े नाखून थे और मुंह पर पूरी तरीके से खून लगा हुआ था। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से उन सभी के बीच में एक औरत आकर लेट जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। कभी गुस्साई रहती तो कभी आदमी के सर को उठाकर उसका खून पीने लगती। दोस्तों, ये सीन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। हमारी जान हलक में आ गई थी। फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा, चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब और नहीं देखा जाएगा। थोड़ी देर बाद वे आदमी उस औरत के बदन को सूंघने लगते हैं। अचानक वो औरत अपनी उंगली से हमारी तरफ इशारा करने लगी। दोस्तों, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि हमारी क्या हालत हुई होगी उस टाइम। वे सब लोग उस औरत को छोड़ के हमारी तरफ बढ़ने लगे। वो सर कटा आदमी भी बिना सर के चलने लगा था। दोस्तों, हमने दौड़ लगानी शुरू की। हमारे पीछे पीछे वो आदमी भी दौड़ने लगे। दोस्तों, उनकी रफ्तार हमारी रफ्तार से बहुत तेज थी। मैं और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। बहुत तेज दौड़ लगाने के बाद मैं और साहिल होटल तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, विजय और रवि का कोई पता नहीं चल रहा था। अगली सुबह हमने होटल वालों से सारी बातें डिस्कस की तो वहाँ के लोगों ने बताया कि उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता, वो पहाड़ शापित है, वहाँ जो भी जाता है वापस जिंदा नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप दोनों बच गए। दोस्तों, हमने पुलिस में भी कंप्लेंट की पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा और हमारे दोस्त बिछड़ गए। इतनी ही सी थी मेरी ये कहानी। दोस्तों, मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप लोग कहीं ऐसी जगह घूमने के लिए जाएं तो वहाँ के लोगों से आसपास की जगह के बारे में पता कर लें, नहीं तो हमारी जैसी हालत आपकी भी हो सकती है। दोस्तों, कौन होंगे वे लोग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलेंगे अपनी अगली कहानी।